हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं रूट विल्ट डिजीज़ ऑफ कोकोनट पाम। इसमें सिम्टम्स हैं, जो पत्तियां हैं वो उनकी फ्लैसिडिटी काफ़ी हो जाती है, उनमें कट्स के निशान हो जाते हैं, पत्तियां येलो दिखाई देने लगती हैं और उनके किनारे जो हैं वो नेक्रोसिस हो जाता है, टूटे फूटे हो जाते हैं किनारे। और एडवांस स्टेज में जो विल्ट के कैरेक्टर हैं वही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पत्तियां हैं उन तक पानी नहीं पहुंचने के कारण पौधा जो है पीला सा पड़ जाता है और इमेच्योर नट्स जो हैं वो गिर जाते हैं, पॉलन में स्टेरिलिटी हो जाती है और स्पेडिक्स एक इनफ्लोरेसेंस है जो नेक्रोसिस हो जाती है, जिसका उत्तक क्षय हो जाता है और क्राउन के साइज़ में भी कमी हो जाती है और रूट सिस्टम भी पूरी तरह विघटित हो जाता है। ये देखिए, इन्फेक्टेड लीव्स, रिबिंग ऑफ लीव्स येलो हैं और मार्जिनल जो है नेक्रोसिस दिखाई दे रही है। जो किनारे हैं वो कटे फटे हैं। प्लांट विल्टिंग के कारण सूखा हुआ सा दिखाई दे रहा है। रूट सिस्टम का भी विघटन हो गया है। स्टेरिलिटी ऑफ पोलेंस की जनन क्षमता में कमी। इस रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है या राइजोक्टोनिया सोलेनाई बोट्रायोडिप्लोडिया थियोब्रोम जो है वो नोटिस किए गए हैं। इसे मेनन व नेर्स ने रिपोर्ट किया था। ये 3 प्रकार के जो राइजोक्टोनिया हैं, 2 प्रकार के राइजोक्टोनिया हैं और बोट्रायोडिप्लोडिया थियोब्रोम जो है, ये 3 प्रकार के पैथोजन नोटिस किए गए हैं। नागराज और मेनन ने बताया कि डिजीज़ जो है वो सेप ट्रांसमिसेबल वायरस के द्वारा भी फैलती है, जिसका वेक्टर स्टेफेनिटिस टिपिकस नोटिस किया गया है। इस रोग को स्यूडोमोनास तथा एंटीरोबैक्टर स्पीशीज़ के साथ भी नोटिस किया गया है, श्रीवास्तव एट al ने 1969 में। इसकी ईटियोलॉजी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। कंट्रोल मेजरमेंट्स, डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए और अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस अप्लाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है कैडांग ऑफ कोकोनट। कैडांग शब्द जो है वो गदांग से आया है, जिसका अर्थ है बीच में ही मरना। लक्षण जो हैं वो 8 से 15 साल में धीरे धीरे बनते हैं, तब जाके रोग समझ में आता है कि ये इसका डायग्नोसिस हुआ है कि ये जो है कैडांग रोग है। जो इसके लक्षण हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला अर्ली स्टेज, मीडियम स्टेज और लेट स्टेज। फर्स्ट सिम्टम जो है अर्ली स्टेज में वो 2 से 4 साल के बीच में, इन्फेक्शन के 2 से 4 साल में दिखाई देता है। लीव्स पर ब्राइट येलो स्पॉट्स बन जाते हैं। मीडियम स्टेज जो होती है वो 2 साल के बाद से शुरू हो जाती है। क्रम जो है वो बोना रह जाता है और इवेंचुअली किल्ट ख़त्म हो जाता है और कोकोनट प्रोड्यूस नहीं होते हैं और येलो स्पॉट्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और क्लोरोसिस हो जाती है प्लांट पर। ये देखिए, प्लांट पर
क्लोरोसिस, कैडांग कैडांग ऑफ कोकोनट, केडांग केडांग कोकोनट डिजीज से प्रभावित पौधे, इन्फेक्टेड प्लांट जिन पर नट्स जो हैं वो नहीं बन रहे हैं, इन्फेक्टेड नट्स, इन्फेक्टेड प्लांट, इनफ्लोरोसेंस बोना रह गया है और अंत में मर जाता है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, क्लोरोसिस टेक्स प्लेस, और फाइनल स्टेज में जो पत्तियां हैं येलो ब्रॉन्ज लाइक हो जाती हैं और साइज में छोटी होनी शुरू हो जाती हैं और पाम का जो तना है उसको छोड़ते हुए एक टेलीफोन पोल की तरह खड़ी रहती हैं, पत्तियां अलग खड़ी हो जाती हैं। ये देखिए, इस रोग की कोई रिकवरी भी नहीं होती है और ये डिजीज खतरनाक ही है। फाइनल स्टेज, इसका जो पैथोजन है वो कोकोनट केडांग केडांग वायरॉइड है, अ लीथल वायरॉइड ऑफ कोकोनट, जिसे CCCVD भी कहते हैं। इसे CCCVD भी कहते हैं। जो वायरॉइड होता है उसका मतलब होता है ऐसा वायरस जिसमें प्रोटीन कोट नहीं है, यानी अनावृत न्यूक्लिक एसिड के कण जो प्रोटीन कोट रहित हैं और जिसमें न्यूक्लिक एसिड RNA होता है। हर साल लगभग 1 मिलियन कोकोनट पाम्स CCCVD के द्वारा मारे जाते हैं। ये खोपरा के प्रोडक्शन पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है और एनिमल फीड के रूप में और को भी प्रभावित करता है कि खोपरा ही कोकोनट ऑयल के रूप में रॉ मटेरियल में काम में लिया जाता है और एनिमल फीड के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस डिजीज़ के कारण खोपरा का प्रोडक्शन बहुत अधिक प्रभावित रहता है। इस रोग के कंट्रोल के लिए कोई भी जो है डिफाइंड कंट्रोल मेजरमेंट अभी तक यूज़ नहीं किए गए हैं। रेफरेंस डिजीज हम डिस्कस करते हैं, बड रोट ऑफ कोकोनट पाम। सिम्टम्स, इसमें सबसे पहले पेड़ के बीच की जो पत्ती होती है वो पीली ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, साथ ही ये टूट जाती है और डिजीज़ के एडवांस स्टेज में इसके चारों ओर की पत्तियां भी डल येलो और ब्राउन हो जाती है और यंग नट्स डेवलप होने अविकसित रह जाते हैं और गिर जाते हैं। जो पौधे के सॉफ्ट इन्फेक्टेड पोर्शन हैं उनमें सड़न पैदा हो जाती है। जो सॉफ्ट
इन्फेक्टेड पोर्शन हैं उनमें सड़न पैदा हो जाती है और उनसे एक स्लाइमी मास प्रोड्यूस होता है, जिससे एक बहुत गंदी दुर्गंध सी आती है। पत्तियों पर लेजन्स की एक कतार दिखाई देने लगती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा पामिवोरा बटलर ने नाम दिया था इस आधार पर। जो फंगस है वो लीफ बेस में ड्राई वेदर में डोरमेंट रह सकती है। ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो अफेक्टेड प्लांट डेब्रिस के रूप में ज़मीन में पड़े रहते हैं। फंगस मानसून के दौरान एक्टिव हो जाती है और होस्ट के सॉफ्ट टिश्यू पर आक्रमण कर देती है, यानी ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ मानी गई है। बड रोट है जो डिजीज़, ये विंड या इंसेक्ट द्वारा डिसेमिनेटेड हो सकती है। कंट्रोल मेजरमेंट्स, अफेक्टेड सस्पेक्टेड क्राउन्स को काट कर जला देना चाहिए। बोरेक्स मिक्सचर का स्प्रे किया जाना चाहिए। थैंक यू।